मीडिया समाज का आईना है। इस आईने में कभी कभी ऐसी तस्वीरें कैद हो जाती हैं जो दिल को झकझोर देती हैं। कुछ ऐसा ही हुआ हमारे साथ। ये देखिए, छोटा बच्चा देखिए पेन बेच रही है। क्या करते हो बच्चा? पेन बेचता है। जब से इस बच्ची की वीडियो रिकॉर्ड की है, सुकून ही नहीं मिल रहा। गुस्सा आता है खुद पर भी कि हमने मीडिया के क्षेत्र में पहले कदम क्यों नहीं रखा। हम पहले सरकार को समाज की वास्तविक हालत क्यों नहीं दिखा पाए। जब बाल कल्याण विभाग बना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान पर करोड़ों खर्च हो रहे हैं, वो भी ऐसे बच्चों के नाम पर ही खर्च हो रहे हैं, तो इस बेटी ने क्या कोई गुनाह किया है, या इस बच्ची के हिस्से की रोटी किसी और ने अपनी तिजोरी में कैद कर रखी है। बच्ची के पिता नहीं है, माँ सड़क पर दुकान लगाती है, और बच्ची को तो आप देख ही रहे हैं, बच्ची पेन बेच रही पेन है। बेच रही हो। क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है बच्चा? कितने पेन बेची सुबह से? अभी नहीं बेचा। अभी नहीं बेची हो। मम्मी पापा क्या करते हैं? मम्मी या पापा नहीं। मम्मी क्या करती है? मम्मी की चांद ताला की दुकान है। हैं? चांद ताला की दुकान। अच्छा, चेन ताले की दुकान है। तो बच्चा तुम भी मेहनत करती, पढ़ाई नहीं करती हो? स्कूल? बच्ची की उम्र महज 5 से 6 साल होगी। जीविका चलाने के लिए सड़क पर बिना किसी बड़े के अकेले ही, वो भी चारबाग रेलवे स्टेशन के सामने। आखिर इस बच्ची की हालत का जिम्मेदार कौन है? क्या जिस बच्ची के पिता नहीं होंगे वो बच्चे ऐसे ही सड़क पर आ जाएंगे? क्या समाज और सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी? फिलहाल जो वास्तविकता है वो आपको देखना चाहिए। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि बच्ची की हालत क्या है, बच्ची हमें मिली कैसे, क्या बातें हुई, लोगों ने क्या कुछ कहा, और हाँ, आपको ठीक लगे तो ये वीडियो अपने बच्चों को जरूर दिखाइए। तो चलिए बच्ची से बात करते हैं। ये देखिए, छोटा बच्चा देखिए पेन बेच रही है। क्या करते हो बच्चा? पेन बेचता है। पेन बेच रही हो। क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है बच्चा? कितने पेन बेची सुबह से? अभी नहीं बेचा। अभी नहीं बेची हो। मम्मी पापा क्या करते हैं? मम्मी या पापा नहीं। मम्मी है पापा नहीं है। कहाँ रहती हो? मौया। कहाँ? मौया। मवैया। अच्छा, तो अभी पेन नहीं बिके? भैया जेब कितने का है? 20 हाँ? 20 का। 20 का ले लीजिए, गिन लीजिए कितने हैं। तो ये बताओ बच्चा, तो मम्मी क्या करती है? मम्मी की चांद ताला की दुकान है। हैं? चांद ताला की दुकान। अच्छा, चेन ताले की दुकान है। तो बच्चा तुम भी मेहनत करती, पढ़ाई नहीं करती हो? स्कूल हम नहीं पढ़ते। स्कूल जाओगी? हैं? काहे नहीं जाना है? पढ़ाई मन नहीं लगता है? अभी नहीं पढ़ोगी तो आगे दिक्कत होगी, पता है? जब बड़ी हो जाओगी क्या करोगी? क्या करोगी? बड़ी होगी, तुमको पढ़ना लिखना नहीं आएगा तो क्या होगा? हैं? कहीं जाना होगा, कैसे जाओगे? हैं? सब लोग तुमको परेशान करेंगे, तुम क्या करोगी? हैं? आगे तो जरूरत पड़ेगी ना पढ़ाई की। छोटी हो तो मम्मी है, अभी बच्चे हो तो सब लोग प्यार में दुलार में सब काम कर देते हैं। बड़ी हो जाओगे प्यार दुलार में थोड़ा ना करेंगे, है ना? जो तुम ये कलम बेच रही हो, अगर हम लोग पढ़े नहीं तो ये कलम क्यों खरीदेंगे? हाँ बताओ, अगर पढ़े लिखे ना हो तो कलम क्यों खरीदेंगे? कलम क्यों खरीदेंगे बताइए, फिर से एक बार सवाल रिपीट कर दीजिए। अगर जो तुम ये पेन बेच रही हो बाबू, अगर हम लोग पढ़े लिखे ना हो तो ये पेन हम क्यों खरीदेंगे? इस पेन का हमें महत्व ही नहीं पता चलेगा। इस कलम में बहुत ताकत है, पढ़ना लिखना चाहिए। भविष्य में कुछ बनना है कि कुछ बनना है कि नहीं बाबू? डॉक्टर इंजीनियर बनना है, जो भी बनना है अपने दम पे खुद पे बनो। सबसे पहले तो ये व्यवस्था गवर्नमेंट को ही देखनी चाहिए। जो ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके लिए एक संस्था चलानी चाहिए जो कि आके हमारे भीड़ में देखें। ऐसे छोटे छोटे नादान बच्चे हैं जिनके माँ बाप स्वयं इन्हें पेन बेचने के लिए पढ़ाई से इतना डर रही हैं। इनके लिए एक व्यवस्था अलग ही करनी चाहिए जो आके हमारी गवर्नमेंट देखे। इन लोग को एक जगह एकजुट होकर इनके माँ बाप से बात करके इनके अच्छे जीवन विचार के लिए थोड़ा सा सरकार को एक कदम आगे देखना चाहिए। जीएसटी लागू कर रहे हैं, करिए, ज्यादा कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आने वाले युवाओं की भविष्य तो देखिए। ये रोड पे आज टहल रहे हैं, कल इन्हें क्या नहीं किसके हाथ में पड़ जाए, कोई आतंकवादी के हाथ में पड़ जाए, कोई किसी के हाथ में पड़ जाए, तो क्या इससे ये भारत सफल है? नहीं है। इनके भी विषय में सोचना चाहिए। गवर्नमेंट को एक छोटी सी संस्था बनानी चाहिए जिसमें हम जाके देखें रोड पे ये अगर अभी कोई सी भी बात हुई तो बोलते हैं 18 साल के अंदर कहीं कोई बंदा काम कर रहा है तो बोलते हैं काम नहीं मिलेगा।
बच्चे हैं, ये तो 18-20 साल के नहीं होंगे, 8 साल के भी नहीं होंगे, 6 या 7 साल के हैं। इन बच्चे के बारे में गवर्नमेंट को खुद सोचनी चाहिए, पढ़ाई बारे में युवाओं के बारे में सोचो। जो आने वाली सरकार, मैं आपसे माननीय मोदी जी से मैं निवेदन करूंगा कि इन लोग के बारे में एक छोटी सी संस्था बनाए। इस देश में मैं बता रहा हूँ कम से कम 20 से 25 लाख बच्चे ऐसे ही होंगे, अपने इच्छाएं अंतरों को ना जो दफन कर चुके हैं। अभी इनसे पढ़ाई के बारे में पूछ रहे हैं, डर रही हैं। इनके घर वाले कभी बताया ही नहीं कि पढ़ाई से क्या हो सकता है। कल की ये IAS PCS भी बन सकती हैं, अगर गलत हाथों में पड़ गई तो एकदम बड़ी आतंकवादी भी बन सकती हैं। सर क्या है, आप यहाँ पे देखिए ना, 4 बाग में क्या होता है। जो औरत है पढ़ी लिखी नहीं है, जिस्म का, मैं सीधा बोलता हूँ सर, जिस्म का धंधा करके अपना पेट। काम करती ये अगर यही सरकार आगे सोचे तो इन लोग के बारे में ऐसा नहीं होगा। क्या वो लोग नहीं पढ़ सकती हैं? अमीरी घर के बच्चे पढ़े, ऐसा नहीं है। गरीब कॉलेज को भी एक वो देखना चाहिए, यहाँ गरीबी के मामले में क्या है। आप सब चीज कर रहे हैं, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, नादान है, इनकी क्या एज है, ये पेन बेच रही हैं। उम्र है, पढ़ने का मैं तो इनसे यही क्वेश्चन किया ना, आप जो ये बोल रहे हैं मुझे पढ़ना नहीं, तो मैं बोला बाबू जो पेन बेच रही हो कौन खरीदेगा अगर पढ़ेगा नहीं। जो पढ़ा लिखा रहेगा वही खरीद पाएगा। सही बात है भाई, जो पढ़ा लिखा रहेगा वही खरीद पाएगा। जब पढ़ाई लिखाई नहीं होगी तो नहीं होगी तो कैसे होगा बताइए आप ही। बच्चे अभी तो बहुत नादान है, कम से कम पढ़ाई लिखाई उनकी उम्र होनी चाहिए, पढ़ाई की भी उम्र है इनकी। और यही है सरकार को मैं निवेदन कर रहा हूँ कि मतलब सारे जितने छोटे छोटे बच्चों को ध्यान दे, पढ़ाई में ध्यान दे। क्या करना चाहिए? जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं, अब ये भाई पैसा नहीं है इनके पास, नहीं है तो सरकार सुविधा देगी। सरकार पढ़ने के लिए सब कुछ दे रही है, फीस दे रही है, कॉपी दे रही है, सारी व्यवस्था सरकार दे। मैं तो सरकार से निवेदन कर रहा हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी से कर रहा हूँ कि बच्चों को पढ़ने के लिए शिक्षा दें और सब कुछ करें। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ कह रहे हैं, तो सब पढ़ाएं, सब पढ़ाएं, लेकिन सब इनको कम से कम सुरक्षा मिलनी चाहिए। तो ये है देश का भविष्य, ये हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। और देखिए इनकी शिक्षा की व्यवस्था बहुत जरूरी है। सरकार को जब निःशुल्क व्यवस्था देती है तो रहने खाने और शिक्षा की व्यवस्था अगर एक ही छत के नीचे कर दे और जितने असहाय बच्चे मिले, आप सड़क पे निकलिए, अधिकारी ऑफिस से निकले भाई, अधिकारियों को सबसे ज्यादा सैलरी मिलती है, उन्हें ऑफिस में बैठने के लिए सैलरी नहीं मिलती है, उन्हें मिलती है काम करने के लिए। ग्राउंड पर जब जो ग्राउंड पर लोग हैं उनकी सैलरी सबसे कम होती है और वो इन चीजों को देखते हैं, लेकिन उनके पास अधिकार नहीं होते हैं। जिनके पास अधिकार है वो ऑफिस में बैठे हैं और जिनके पास अधिकार नहीं वो ग्राउंड पे है। ग्राउंड पर बैठा हुआ जो कर्मचारी है, जो ट्रैफिक है, ट्रैफिक वालों के पास, या जो सुरक्षा में लोग लगे हुए इंटेलिजेंस के लोग होते हैं, जो अपराधी को तो ढूंढ निकालते हैं, लेकिन ऐसे बच्चों को भी तो ढूंढ निकालें जिन बच्चों को आवश्यकता है। आपकी मदद की आवश्यकता है। जो अधिकारी हैं, आपकी सैलरी जितनी है ना, आप अगर 60 साल में रिटायर होते हैं, आप इतना कमा चुके होते हैं, ज्यादा 10 से 20 साल और जिएंगे, 70 से 80 साल, 20 साल में आप कितना खर्च कर लेंगे, बाकी यही रह जाएगा ना। वो इन बच्चों के काम आ सकता है। अगर आप चाहें तो इन बच्चों के लिए थोड़ी सी अगर मेहनत करके जाएंगे तो आपका बुढ़ापा भी सफल होगा। जब आपके बच्चे आपके काम नहीं आएंगे तब ये बच्चे किसी अनाथाश्रम वृद्धाश्रम को चला रहे होंगे और आपके लिए वहां पर एक सीट रिजर्व होगी कि आप फलाने अधिकारी हैं, आपके बच्चों ने आपको घर से निकाल दिया, तब ये बच्चे कमा के, क्योंकि इनको दर्द मालूम होगा पैसे का, अपनेपन का, तो ये बच्चे उस अनाथाश्रम वृद्धाश्रम को चला रहे होंगे और बच्चों का भी भविष्य सुरक्षित होगा और आपका भी भविष्य सुरक्षित होगा। और शायद कहीं ना कहीं ये बच्चे उन अधिकारियों को भी याद रखेंगे जिन्होंने इनको पाला पोसा होगा। तो थोड़ा सा अगर ध्यान दे देंगे, जिनके पास पैसा है, जिनके पास नहीं है वो तो जैसा चल रहा है, लेकिन जिनके पास है कम से कम वो मानवता दिखा सकते हैं। अगर आपसे नहीं खर्च होता अपने जीवन में तो अपनी संतानों के लिए एक अलग से रिजर्व कोटा बना लीजिए कि भाई इतना हमारे बच्चों का हो गया। इसके अलावा देश के बच्चे भी अपने बच्चे हैं तो इनकी तरफ भी थोड़ा सा फोकस किया जाए। तो बेटा चले घर चलें, घर ले ले दिखा घर चलें, स्कूल में एडमिशन करा दे तुम्हारा, पढ़ोगी ये तो गलत बात है। चलिए सर जाने दो बच्चे को। इसको अगर पेन वापस कर देंगे तो इसको थोड़ा सा वो लगेगा कि भीख मिली है।